हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी पीएयू का एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन सा कोर्सेज इसमें अवेलेबल है, इस कॉलेज का कितना फीस है और कॉलेज में कितना सीट्स अवेलेबल है। लास्ट में हम लोग जानेंगे कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट कैसा है और कौन कौन सी कंपनियां इस कॉलेज में आती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है। पीएयू यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कॉलेज हमारा कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, ठीक है। पंजाब के लुधियाना में कॉलेज हमारा पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बात करूं इस कॉलेज का कितना कैंपस एरिया है। कैंपस एरिया की मैं बात करूं, कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आती है और कैंपस एरिया भी काफ़ी इसका शानदार है, ठीक है। कैंपस एरिया की मैं बात करूं जो कि 1222 एकड़ में है, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया होता है, ठीक है। इसका मैं बात करूँ, इसका खुद का रिसर्च स्टेशन भी है जो कि कितनी है? 12 है। रिसर्च स्टेशन कितना है? 12 है, ठीक है। इसके अंदर कितना केवीके आता है? केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र। इस कॉलेज के अंडर 33 केवीके आती है और खुद का इसका सीड फार्म 4 भी है, ठीक है। मतलब काफ़ी कुछ इस कॉलेज में अवेलेबल है, ठीक है। आपको यदि आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज में आपको पढ़ाई करने के साथ साथ आपको रिसर्च करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और थियोरेटिकल नॉलेज भी अच्छा मिलेगा। और साथ साथ में बात करो, जो फील्ड वर्क होता है, लैब वर्क होता है, सब कुछ यहाँ अच्छा जानकारी मिलेगा आपको, ठीक है। इस कॉलेज में पढ़ना बहुत लोगों का सपना होता है क्योंकि बहुत टॉप मोस्ट, एक इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में आती है, ठीक है। बहुत से बच्चों को पसंद होता है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बात करूँ, काफ़ी शानदार कॉलेज, आप यहाँ पर एडमिशन लेकर अपना जो करियर, जो भी कोर्स में आप चाहते हैं वहाँ पे पढ़ाई करके अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेज का मैं बात करूँ कहाँ पर पढ़ता है, पढ़ता है हमारा हरियाणा में, ठीक है। लोकेशन में मैं बात करूँ, बेसिकली इसका आता है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा के इसका हुआ आता है। और कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 17 अक्टूबर 1962 में, यानी 1962 के इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। इसमें बात करूँ, इसमें 2 कैंपस है, कैंपस एंड सब कैंपस की मैं बात करूँ, इसमें 2 पार्ट आता है, ठीक है। तो एक पहला हमारा पार्ट आता है लुधियाना में पड़ता है, जो कि उसको बोलते हैं मेन कैंपस बोलते हैं, ठीक है। और सब कैंपस की मैं बात करूँ, ठीक है, एक पहला पड़ता है भटिंडा में और सेकंड पड़ता है हमारा गुरुदासपुर में, जो कि इसको सब कैंपस में आता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ तो ये चीज़ देखा कि कॉलेज काफ़ी शानदार है, ठीक है। इसका मैं बात करूँ, इसमें लोकेशन कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। और देखिए, क्योंकि मेन कैंपस हमारा कहाँ आता है? लुधियाना पड़ता है, ठीक है। और बाकी इसका 2 और पड़ता है सब कैंपस, ठीक है। सब कैंपस कहाँ पड़ता है? भटिंडा में पड़ता है। सेकंड कहाँ पड़ता है? गुरुदासपुर में पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यदि आप चाहते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना तो उसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होनी चाहिए, यानी एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो आपको एक एग्जाम से दौर से गुजरना पड़ेगा। उस एग्जाम का नाम होता है CUT, ICAR UG द्वारा एग्जाम होता है, ठीक है। पहले मैं बात करूँ, पहले एग्जाम होता था ICAR का अपना एग्जाम होता था, बट 3 साल से क्या हुआ, ICAR CUT में मर्ज कर गया, ठीक है। तो ICAR और CUT का एग्जाम एक साथ होता है। उसी एग्जाम के बेसिस पे आपका जितना मार्क्स आएगा, मार्क्स के बेसिस जितना आपका मेरिट बनेगा, मेरिट के बेसिस पे आपका होगा काउंसलिंग, काउंसलिंग के बेसिस पे आपका कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको ये करना है कि इस एग्जाम में अच्छा आपका स्कोर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा स्कोर लेके आओगे तो अपना मन चाहा कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। यदि आपका स्कोर अच्छा नहीं रहेगा तो अपना मन चाहा कॉलेज आप प्राप्त नहीं कर सकते। यदि टॉप कॉलेज में आप इंडिया के पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं और बेस्ट चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपका रैंक्स भी अच्छा होना चाहिए। तो आपको मेहनत काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा 12th के बाद, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, CUT का ICAR UG का एक एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम के बाद आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा, ठीक है। जैसा आपका स्कोर रहेगा उसके बिहाफ पे आपका बनेगा मेरिट, स्कोर के बिहाफ पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा एडमिशन, ठीक है। इसमें मैं बात करूँ, इस कॉलेज में ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल है। आप इंडिया किसी पार्ट से आप आते हैं, यदि आपने अच्छा मार्क्स आपने लेकर आया है तो इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बात करूँ, मैं PAU का अपना खुद का भी एग्जाम होता है, ठीक है। फॉर किसके लिए? फॉर पंजाबी एंड चंडीगढ़ पीपल के लिए, ठीक है। तो एडमिशन के लिए 2 प्रोसेस हो गया। पहला प्रोसेस हो गया कि आप CUT ICAR UG का एग्जाम दीजिए, उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रोसेस ये हो गया कि जो भी पंजाबी लोग होते हैं, जो भी लोग बिलोंग करते हैं पंजाब से या फिर बिलोंग करते हैं चंडीगढ़ से, उनके लिए PAU अपना पर्सनल एग्जाम भी कराता है कंडक्ट, ठीक है। तो आप वहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग बिलोंग करते हैं पंजाब से और चंडीगढ़ से तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। CET PU नाम से आता है, CET PU नाम से आता है। ये जो कि ये हमारा हो गया UG कोर्स के लिए हो गया। यदि आप चाहते हैं PG कोर्स करना, ठीक है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं MEAT। किसके लिए है? तो पंजाबी और चंडीगढ़ जितने सारे लोग हैं, ठीक है, पंजाब से और चंडीगढ़ से जितने सारे जो भी लोग हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप UG कोर्स के लिए एग्जाम दे देना। और PG कोर्स करना चाहते हैं, यानी मास्टर डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री जो भी कोर्स अवेलेबल है, MSc एग्रीकल्चर हो गया, MSc हॉर्टिकल्चर हो गया, या फिर जो भी ब्रांचेस होती हैं, आप
पीजी करना चाहते हैं तो आपके लिए एग्जाम ये देना पड़ेगा MET, इसको मेट बोलते हैं, ठीक है। यदि आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूँ इस कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, तो आप इस कॉलेज से कर सकते हैं UG भी कर सकते हैं, PG भी कर सकते हैं और साथ ही साथ PhD भी कर सकते हैं। UG यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं आप, PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं, यानी मास्टर डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। लास्टली में बाद का PhD डिग्री भी आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका कोर्स मन है करने का आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कौन कौन सा UG कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, और कितनी सारे सीट है, क्या फीस है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा पहला कोर्स हमारा आता है BSc एग्रीकल्चर, जो कि टॉप कोर्स आता है। ICAR के कोर्स में बात करूँ, ICAR के अंडर 12 कोर्सेज आती है। कितनी कोर्स आती है? 12 कोर्सेज आती है ICAR के अंडर, ठीक है। उसमें टॉप मोस्ट जो कॉलेज कोर्स हमारा आता है, टॉप मोस्ट जो डिमांडेबल जो होता है कोर्स होता है, वो हमारा होता है BSc एग्रीकल्चर, जो कि हर बच्चे का सपना होता है BSc एग्रीकल्चर करना। तो BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा आपको नंबर भी लेकर आना पड़ेगा CUET एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इसका कटअप काफ़ी हाई रहती है। तो दोस्तों मैं बात करूँ BSc एग्रीकल्चर का, इसमें कितना सीट कितना है PAU में, आपके यहाँ सीट मिलेगा 100 सीट है, यानी 100 सीट इसमें है, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर का फीस कितनी है? 59,775 रुपीज़ है, ठीक है। मतलब 60,000 अप्रोक्स इसमें फीस लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। और सेकंड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर में बात करूँ 25,505 रुपये आपको लगेगा पर सेमेस्टर, ठीक है। सेकंड हमारा कोर्स आता है बीटेक एग्रीकल्चर, भी यहाँ पे होती है। बीटेक एग्रीकल्चर कितना सीट है? 87 सीट इसमें है, ठीक है, यानी 87 सीट है। फर्स्ट सेमेस्टर का फीस कितना लगेगा? 65,000 लगेगा अप्रोक्स, ठीक है, प्लस में मान के चलिए। और सेकंड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक मैं बात करूँ तो 31,690 रुपीज़ पर सेमेस्टर पे लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कोर्स से आता है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका कितना सीट है? इसका सीट है 75 इसमें सीट्स हैं बीटेक बायोटेक का। और फर्स्ट सेमेस्टर का फीस कितनी है? 1,25,955, ठीक है। एक मैं जो भी बता रहा हूँ ये 24 को बता रहा हूँ, 2024 का मैं कॉलेज फीस बता रहा हूँ, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ फीस बढ़ता रहता है, ठीक है, फीस और सीट कुछ ना कुछ अप डाउन होती रहती है। तो मान के चलिए अप्रोक्स आपको इतना लगने वाला, ठीक है। 2025 में जो भी आपका नया मॉड्यूल आएगा उसके अनुसार थोड़ा हो सकता है 19-20 थोड़ा सा इसमें फीस में आपको देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि कॉलेज फीस में आपको बता दूँ, हर कॉलेज का हर साल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, नीचे का नहीं मान सकते बट ऊपर ही मान के चलिए, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ कॉलेज फीस बढ़ती ही रहती है, ठीक है। तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना खर्चा लग सकता है, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर कितना आपको पैसा लगने वाला? 91,785 रुपीज़ पर सेमेस्टर, ठीक है। और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का मैं बात करूँ सेम ही है, जो बीटेक बायोटेक का होता है बीटेक फूड टेक का भी है। इसमें भी मैं बात करूँ 75 सीट्स है और फीस भी सेम ही है, इसका भी फीस इतना ही सेम ही है, ठीक है। यानी बीटेक बायोटेक और बीटेक फूड टेक का फर्स्ट सेमेस्टर का भी सेम है और सेकेंड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक का भी फीस इसमें सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट आप कोर्स कर सकते हो BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, जो कि मैंने भी किया, BSc हॉर्टिकल्चर किया मैंने इलाहाबाद से किया, ठीक है। तो आप इस कॉलेज से कर सकते हैं, ठीक है। तो BSc हॉर्टिकल्चर की बात करें इसमें 60 सीट्स है और फर्स्ट सेमेस्टर कितना फीस है? 675 रुपीज़ है, ठीक है। और सेकेंड सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर कितना फीस लगने वाला? 25,505 रुपीज़, यानी 25,505 रुपये लगने वाला पर सेमेस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आप कोर्स कर सकते हो BSc कम्युनिटी साइंस भी कर सकते हो, जिसमें कि सीट्स में बात करूँ 57 सीट्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर कितना फीस है? 56,025 रुपीज़ है और सेकेंड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर कितना फीस है? 21,855 रुपीज़ यहाँ पर सेमेस्टर यहाँ लगने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कोर्स आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं BSc फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स आता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन कोर्स में आता है, ठीक है। जो लोगों को पसंद है वो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, ऐसे काफ़ी डिमांडेबल कोर्स भी है, ठीक है। जो लोग काफ़ी हट के करना चाहते हैं कोर्स, तो भाई BSc फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं बात करूँ सीट्स, इसमें 58 सीट है और फर्स्ट सेमेस्टर की कितना फीस है? 69,920 रुपीज़ फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है। बाकी मैं बात करूँ सेकेंड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक पर सेमेस्टर कितना फीस लगने वाला आपका? पर सेमेस्टर पर लगने वाला 35,570 रुपीज़ इसमें लगने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ आप देखने का रफ आइडिया मिल गया कौन सा कोर्स है यहाँ पर अवेलेबल है UG में, ठीक है, कितनी सारे सीट्स है और कितना फीस लगने वाला है, ठीक है। तो फीस से क्या होता है कि आइडिया लग जाता है कि मेरा उतना बजट आपके पास है कि नहीं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स उनके पास बजट है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि PAU में एडमिशन लेना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ICAR का टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ाई करने से बाद क्या होगा, आपको अलग से स्कॉलरशिप भी मिलता है इस कॉलेज में, ठीक है। यानी मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसा भी है जो कि पैसा नहीं है, तो वहाँ की गवर्नमेंट और जो भी हमारा ICAR गवर्नमेंट है, जो भी ICAR मैंने ब्रांच है,
वो बच्चों का स्कॉलरशिप भी देता है, कुछ अलग सा पर मंथ आपको कुछ अलग सा अमाउंट का मिलता भी है पैसा अलग से, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं कॉलेज में पढ़ने के बाद मुझे क्या क्या मिलेगी फैसिलिटीज़, यानी क्या क्या मुझे वहाँ व्यवस्था, क्या क्या मुझे बेनिफिट मिलने वाला है PAU में यदि मैं एडमिशन लेता हूँ तो, ठीक है। PAU की मैं बात करूँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, काफ़ी बेहतरीन कॉलेज में आता है, ठीक है। वहाँ के हॉस्टल का फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा है, वहाँ का हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सेपरेट हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल ही है, ठीक है, क्योंकि जैसा बाकी कॉलेज में भी होता है, ठीक है। आपको हॉस्टल में वाईफाई भी का भी व्यवस्था मिलेगा, क्योंकि आप इंटरनेट का व्यवस्था है तो आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं अपना पढ़ाई लिखाई जो भी आप काम करना चाहते हैं ऑनलाइन भी, तो वाईफाई के इस्तेमाल से आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ने का डेली मौका मिलेगा, मैगजीन भी रहता है और कैंटीन भी है, जो कि जहाँ के आप अच्छा टेस्टी खाना खा सकते हैं, ठीक है। या फिर जो फ्री टाइम में आप वहाँ पे जाके एंजॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल फीस का मैं बात करूँ, 10,000 पर सेमेस्टर लगने वाला है, यानी 20,000 लगेगा एक साल का। एनुअली में बात करूँ 20,000 रुपये लगने वाला है, काफ़ी सस्ता हॉस्टल भी है, ठीक है। हॉस्टल ज़्यादा महंगा नहीं है। तो हॉस्टल फीस 10,000 पर सेमेस्टर। एक सेमेस्टर कितना मंथ का होता है? 6 मंथ का होता है एक सेमेस्टर, यानी अगर मैं बात करूँ एक साल का, आपका 20,000 रुपये खर्चा लगने वाला है। और मेस फी का मैं बात करूँ, डिपेंड करता है, हर साल कुछ ना कुछ ये बढ़ते रहता है, तो मान के चलिए 3,000 से लेके 3,500 रुपये पर मंथ ये आपका लग सकता है। डिपेंड करता है आप क्या खाने वाले हो, आप वेज खाने वाले हो या नॉन वेज खाने वाले हो, या फिर कौन सा मेस आप ज्वाइन करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। कहीं के क्या होता है कि हर मेस का अलग अलग फीस रहता है, ठीक है। कैसा आप फूड अपनाते हो, इंडियन फूड खाते हो, नॉर्थ इंडियन फूड खा रहे हो, चाइनीज़ फूड खा रहे हो या फिर साउथ इंडिया फूड खा रहे हो, डिपेंड उस पर भी करता है। और साथ साथ आप वेज हो कि नॉन वेज हो उस पर भी डिपेंड करता है मेस का फीस। तो ऑन एन एवरेज लेकर चलिए 3,000 से लेकर 4,000 पर मंथ आपको लगने वाला है, ठीक है। और कॉलेज में बात करूँ और क्या क्या व्यवस्था है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, ठीक। हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईटेक क्लासरूम है, लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। एक्सीलेंट टीचिंग फैकल्टी है, वहाँ के टीचर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे रहते हैं, ठीक है। बहुत से साइंटिस्ट भी आपको पढ़ाएंगे, तो आपको ये भी पता है कि आप अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो वहाँ के टीचर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको थ्योरी नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है, जानकारी अच्छा मिलती है, ठीक है। थ्योरी नॉलेज तो दिमाग में रहता ही रहता है, साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छा होता है ना, तो दिमाग में बैठ जाता है, आपको बहुत कुछ सीखने को, नया नया चीज़ें जानने का मौका मिलता है, ठीक है। और वहाँ की मैं बात करूँ, वहाँ पे आपका जिम भी है, हॉस्पिटल भी कॉलेज का खुद का है, ठीक है। स्मार्ट क्लासरूम है तो आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। और स्पोर्ट्स गेम भी है वहाँ पे बहुत सारा होते रहता है, आपको वो भी सीखने को, जानने को मौका मिलेगा, ठीक है, करने का भी मौका मिलेगा। सेमिनार भी होती रहती है, NCC भी वहाँ पे है, NSS भी होती है, ठीक है। फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग भी होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। यदि आपने खेती बाड़ी पढ़ाई कर रहे हो और किसानों को आप एजुकेट कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा बात है, ठीक है। नए नए किसानों को आप टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हो, कैसे खेती करें, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, आप उनसे सीखोगे भी और उनको सिखाओगे भी, ठीक है। फार्म फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे किसान आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे खेत भी अवेलेबल होता है जहाँ पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम करते हैं खेतों में, ठीक है। आप वहाँ पर नया नया वेराइटीज़ भी कैसे डेवलप करते हैं, क्या प्रोसेस होती है, आप वो भी देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ के जो भी फार्म्स है, जो भी वहाँ पर जितना सारा फील्ड आप घूमोगे ना, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा, नई नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं इस कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप कौन कौन सा मिलता है, यानी छात्रवृत्ति कौन कौन सा मिलता है। स्कॉलरशिप जो मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो बच्चों को दिया जाता है पर मंथ, जो कि बहुत ही खुशी की बात है, बच्चों लोग के एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो जाता है, ठीक है। तो उनका पढ़ने में काफ़ी मन लगता है, ठीक है, पैसा जब आता है तो पढ़ने में भी मन लगता है और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। और जो भी हमारा फीस या जो भी हमारा अलग से खर्चे होते हैं, थोड़ा सा बर्डन कम होता है स्कॉलरशिप मिलने से, ये हमारा बेनिफिट होता है, क्योंकि खर्चा हमारा कम हो जाता है, रहने का, खाने का, कुछ तो खर्चा कम होता है हमारा, ठीक है। तो बहुत सारा यहाँ मिलता है, स्कॉलरशिप मिलते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप मिलता है फॉर पुअर एंड रूरल स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे होते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं या फिर जो देहात से आते हैं या जो गाँव घर से आते हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी अलग से मिलती है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो जो भी पंजाब से लोग बिलोंग करते हैं, पंजाबी रूरल विलेज पीपल के लिए 2,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है। और जो भी NTS है, जो यानी जो भी पंजाब के अलावा जो बाकी स्टेट से आप आते हैं, मान लीजिए पंजाब के अलावा किसी भी आप स्टेट से आप आते हैं, बिहार हो गया, UP हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, केरला, कर्नाटक, आप किसी भी राज्य से आप आते हैं पंजाब के अलावा, तो आपको मिलता है NTS, ठीक है। तो आपको वो मिलता है अदर स्टेट के लिए, तो यहाँ पे कितना अमाउंट मिलता है, 3,000 रुपया पर मंथ मिलता है ऑफ ICR पीपल, ठीक है। यदि आप वहाँ से PG करते हैं, यानी यदि आप वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं PAU से, तो आपको वहाँ पर अमाउंट मिलता है 12,640 रुपया पर मंथ, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। और 5,000 रुपया मिलता है वन टाइम के लिए, मतलब एक ही बार मिलता है वो, आप जब कॉलेज कंप्लीट करते हैं तो 5,000 मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा पर मंथ आपको मिलेगा 12,640 रुपया पर मंथ मिलेगा, किसके लिए, जो भी बच्चे वहाँ से PG करते हैं, तो ठीक है।
तो दोस्तों मैं बात करूँगा कैंपस प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हम लोग किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करने से पहले वहाँ 3-4 चीज़ें नहीं देखते हैं। वहाँ देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, टीचर कैसे हैं, वहाँ का थ्योरी क्लास कैसा है, प्रैक्टिकल क्लास कैसा है, ठीक है। और लास्ट में हम देखते हैं उस कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद मुझे पैसा यानी जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ का कैंपस प्लेसमेंट कैसा है, कंपनी कौन कौन सी आती है, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कैसा है, ठीक है, वहाँ का माहौल कैसा है, इंटरव्यू कैसा होता है, कौन कौन सी कंपनी आती है, तमाम चीज़ों बच्चे जो देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूँ, यदि आप PAU से एडमिशन लेते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, यानी आपको पढ़ाई करने के बाद कैंपस कहीं ना कहीं किसी न अच्छे कॉलेज में आपको मिल ही जाएगा, अच्छे कॉलेज यानी अच्छे कंपनी में आपको कहीं किसी न किसी कंपनी में प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ बेसिकली मैं बात करूँ बीटेक कोर्सेज़ का, जैसा कि आपको भी पता है बहुत सारे जो भी बीटेक कोर्सेज होती है वहाँ अच्छा सबसे टॉप में मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है BSc, ठीक है। तो फर्स्ट जो बच्चे लोग का जो होता है कैंपस प्लेसमेंट होता है वो होता है बीटेक होता है। कैंपस प्लेसमेंट में बात करूँ, कंपनी वाले सबसे पहले उठाते हैं बीटेक वाले को, सेकंड नंबर उठाते हैं BSc वालों का। तो बीटेक जो जितना सारा कोर्सेज है वहाँ पर ज़्यादा प्लेसमेंट है, ठीक है। और जो BSc जो भी आपने कोर्स किया है, BSc एग्रीकल्चर हो गया, BSc हॉर्टिकल्चर हो गया, या फिर BSc से आपने कोई भी ब्रांच से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पर 3 से लेकर 6 लाख पर ईयर आपका जाएगा प्लेसमेंट, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है आपका कैसा प्लेसमेंट, आप कैसा इंटरव्यू किया, आपने कैसा इंप्रेशन दिया, आपके पास क्या नॉलेज है, क्या स्किल्स है, किस कंपनी में आप जा रहे हो, ठीक है, आपका किस जॉब रोल पर जा रहे हो, किस लोकेशन में जा रहे हो, वो भी डिपेंड करता है आपका कैसा पैकेज हुआ है, यानी सैलरी उस पर भी डिपेंड करती है। तो सैलरी अच्छा पाने के लिए अपने अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा स्किल्स भी डेवलपमेंट कर लीजिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स का भी डेवलपमेंट कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी कंपनी वाला आपका इंटरव्यू ले तो आप कंपनी में अच्छा इंप्रेशन जमा सकें और आपका जो भी अच्छा कैसा पैकेज आप फोड़ सकें, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 3 लाख से लेकर 6 लाख पर ईयर आपका जा सकता है ग्रेजुएशन में, ठीक है। और बीटेक में बात करूँ तो 4 लाख से लेकर 10 लाख तक जाता है पर ईयर, ठीक है। और मैं बात करूँ कौन कौन सी कंपनियाँ इस कॉलेज में आती हैं, ठीक है। कंपनी के में मैं बात करूँ, अमूल आती है, नेस्ले आती है, पेप्सिको आती है, नेलकॉन आता है, जॉन डीरे आता है, रैलिस इंडिया आती है, HDFC बैंक में भी आप जा सकते हो, महिंद्रा आती है, साजेंटा कंपनी आती है, सेमडीज जो कि सीड्स की कंपनी है, साजेंटा जो कि सीड्स और पेस्टिसाइड दोनों कंपनी है, और एक्सिस बैंक भी आती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा अलग अलग सेक्टर का भी बहुत सारी कंपनी आती रहती है। सीड की कंपनी हो गया फर्टिलाइजर की कंपनी होगी, पेस्टिसाइड्स की कंपनी होगी, तो तमाम तरह की कंपनीज भी कॉलेज में आती रहती है, ताकि अच्छा बच्चों को उनको अच्छा पैकेज दे सके, अच्छी अच्छी कंपनी में उनको रिक्रूटमेंट कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूँ कुल मिला के मैं बात करूँ, आप इस कॉलेज से एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो आप यहाँ पढ़ाई करके अपना अच्छा करियर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया इस कोर्स से रिलेटेड या फिर इस कॉलेज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, वहाँ पे मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपके पास क्यूरी है, मैं वहाँ आपकी समस्या को समाधान करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।